अगर आप इस देश में करप्शन से लड़ने निकले हो, सिस्टम को जगाने निकले हो, तो ये सिस्टम आपको ही सुला देगा। देखो, ये है बिहार का रहने वाला भरत तिवारी, जो गवर्नमेंट और सिस्टम से लड़ने निकल गया था, लेकिन बिहार पुलिस ने इनका मर्डर कर दिया। अब मैं मर्डर क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। भरत तिवारी का कुछ मांगे था, जैसे कि अगर कोई नेता झूठा वादा करता है तो या फिर वो वादा ही ना करे या फिर उस वादे को पूरा करे। दूसरा मांग था बाढ़ को लेकर। इनके यहाँ पे आए दिन बाढ़ आते रहता है, जिसके वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। इनका मांग था कि या तो वो नुकसान का भरपाई करे या फिर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। तीसरा मांग था कि गरीब और अमीर के बीच में कोई भेदभाव ना हो, बिल्कुल समानता हो। और भरत तिवारी ये लड़ाई कई सालों से लड़ रहे थे, लेकिन ये हाईलाइट तब हुए जब इनका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के 2 दिन पहले बिहार पुलिस ने लिखित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि भरत तिवारी मेंटली डिस्टर्ब है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पता चला था कि भरत तिवारी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आखिर उसे हथियार उठाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब हमें इनके फैमिली के इंटरव्यू से पता चलता है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि एसडीएम और पुलिस भरत तिवारी को प्रताड़ित करते थे, इनका आवाज को दबाने की कोशिश करते थे, इनको घूस देने का भी कोशिश किया गया था, लेकिन भरत तिवारी लगातार लड़ते रहे। हथियार उठाने का सबसे मेन रीजन ये था कि भरत तिवारी को पुलिस पागल कहता था। जो भी ये आवाज़ उठा रहा था उसका कोई कार्रवाई नहीं होता था, इसका बात को आगे नहीं बढ़ाया जाता था और इसे पागल घोषित करने पे लगा हुआ था। अगर आप भरत तिवारी के अकाउंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें भरत तिवारी खुद कह रहे हैं कि ये लोग मुझे पागल घोषित करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, मेरा मांग को पूरा नहीं कर रहा है, उल्टा हमको पागल घोषित करने पर लगा हुआ है। अब मेरा सवाल है बिहार पुलिस से, अगर आपने लिखित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर किया कि भरत तिवारी मेंटली डिस्टर्ब है, तो फिर आपको उसे एनकाउंटर करने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरा बात, अगर आपको हाफ एनकाउंटर करना था तो 1 गोली इनफ था, आपने 5 गोली क्यों चलाया? तीसरा बात, वहां से हॉस्पिटल मात्र 30 किलोमीटर की दूरी में थी, जहां पे आप उसे 10-15 मिनट में पहुंचा सकते थे, लेकिन 1-1.5 घंटा देर क्यों हुआ? और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, जब ये एनकाउंटर हुआ उससे कुछ मिनट पहले भरत तिवारी अपना फेसबुक पेज पे लाइव थे। उस लाइव में ये साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था और अपना पिस्टल पुलिस वालों के सामने फेंक दिया था, और वहां से एक कांस्टेबल उस पिस्टल को उठाने के लिए भी दौड़ता है। जब सरेंडर हो गया था तो फिर एनकाउंटर क्यों हुआ? सबसे लास्ट पॉइंट, अगर ये एनकाउंटर सही में था, अगर भरत तिवारी गलत थे, तो फिर अभी उन पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया? बस इन्हीं वजह से मैं इसे मर्डर का नाम दिया, ना कि एनकाउंटर का।